हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी। आज के ऑनलाइन सेशन में जो कि सियान एकेडमी के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, हम लोग उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपी बोर्ड के 11th सिलेबस में जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो है जगत मोनेरा के बारे में हम लोग आज चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो जगत मोनेरा जो है कहाँ से आया है, पहले ये जानने का प्रयास करें। तो जगत मोनेरा जो है 5 किंगडम 5 जगत जो है क्लासिफिकेशन, जो 5 जो है जगत का क्लासिफिकेशन दिया गया है, जो है जो वैज्ञानिक का नाम है उसमें जो है विटेकर है, RH विटेकर साहब ने दिया है। 18 जो है आपका 1969 में जो सबसे ज़्यादा स्वीकार किया गया क्लासिफिकेशन वर्गीकरण की जो है विधि, उसको दिया था RH विटेकर ने, जिसमें उन्होंने 5 जो है जगत का वर्गीकरण किया हुआ है। पूरे जीवधारी, जो धरती पे जितने भी जीवधारी पाए जाते हैं उनको 5 जगत में बांट दिए थे। पहला जगत उसमें मोनेरा ही था। मोनेरा में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे इसके अंदर जीवाणु आता है, इसके अंदर जो होता है साइनोबैक्टीरिया आता है, इसके अंदर माइकोप्लाज्मा आता है, एक्टिनोमाइसिटीज आता है, और इसके अंदर और क्या आएगा, इसमें देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया आता है। तो मतलब जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि ये आर्कीबैक्टीरिया। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके। साथ ही साथ जो है जो आपके जो है साइंटिस्ट हैं जिनका नाम RH विटेकर है, उन्होंने बाकी जगत को भी बांटा था। जैसे इसके बाद उन्होंने प्रोटिस्टा रखा, दूसरे जगत के रूप में प्रोटिस्टा रखा, जिसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद उन्होंने जो है इसी में जो है कड़ी में जो है आपका कवक को रखा, तीसरे जो है जगत के रूप में कवक रखा, चौथे जगत में पादप को रखा, और सबसे अंतिम में उन्होंने जीव जगत को रखा हुआ है, जंतु जगत को रखा हुआ है। तो मतलब इस तरीके से सभी जीवधारियों का वर्गीकरण जो है एक क्लासिफिकेशन में किया गया। जो सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया वर्गीकरण वो RH विटेकर का 5 जगत जो है वर्गीकरण है। हालांकि इसके आगे भी 1990 में कार्ल लुईज ने क्लासिफिकेशन डोमेन सिस्टम बताया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 6 जगत क्लास का वर्गीकरण किया 1990 में जो है कार्ल लुईज ने। उसके आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि जीवाणु जिससे संबंधित है उसका उस जगत का नाम है मोनेरा। मोनेरा बेसिकली जो है सूक्ष्म जीवों का जगत है। इसमें जो भी जीव होंगे वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही आप देख पाएंगे। नेकेड आई मतलब जो है स्वस्थ आंख से भी आप उसको नहीं देख सकते हो, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप नहीं देख सकते हो, इसलिए इनका नाम सूक्ष्म जीव रखा गया है। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और ये वास्ट मतलब की वैरायटी के रूप में पाए जाते हैं, और ये हर तरह के हैबिटाट में भी पाए जाते हैं, सारे पॉसिबल हैबिटाट में, चाहे आपका जल हो, थल हो, नभ हो, हर जगह, गर्मी ज्यादा जो है टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे, हर जगह पाया जाएगा। एसिडिक कंडीशन में मतलब क्षारी, अम्लीय कोई भी स्थिति हो तो मतलब जीवाणु हर तरह के वास स्थान में पाए जा सकते हैं। इनका जो साइज होता है, इनका जो जीवाणुओं का आकार जो होता है, लंबाई में अगर देखें 3 से 5 माइक्रोन होता है, लंबाई में ये 3 से 5 माइक्रोन होते हैं, और अगर चौड़ाई में देखें तो ये जो है लगभग 0.2 माइक्रोन से मतलब 0.2 माइक्रोन से 1.5 माइक्रोन तक हो सकते हैं। हालांकि जो है बहुत से ऐसे जीवाणु भी होते हैं जो है आपका 750 माइक्रोन या 300 माइक्रोन के भी होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन भी है। जैसे वेजिटोवा की बात हम लोग कर दें तो ये सारे जीवाणु के बारे में तो ये सबसे बड़े जो है जीवाणु हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि जीवाणु का रेंज जो होता है 3 से 5 माइक्रोन लंबाई और 0.2 से 1.5 माइक्रोन जो है चौड़ाई होता है। और इसके आगे हम देखें तो जो आपका जो है जीवाणु होता है वह जो है यहाँ पे देखेंगे तो यह जो है मोनेरा जगत के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव रखे गए हैं। इसके अंदर हमें एक कोशिकीय जीव को रखा गया, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है उसके अंदर जो है आपका क्या है, पूर्व केंद्र, मतलब केंद्रक कैसा है, पूर्व केंद्र की टाइप का है, मतलब केंद्रक स्पष्ट नहीं है। केंद्रक में हम जैसा कि जानते हैं कि कोशिका के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है उसके चारों तरफ केंद्रक की झिल्ली होती है, उसके अंदर केंद्रक जो है द्रव्य होता है, उसके अंदर केंद्रिका होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है। तो एक पूरी व्यवस्था होती है जो कि सुकेंद्र की कोशिकाओं में
पाया जाता है, जबकि जो है आपका जो जीवाणु मोनेरा रखा गया है ये किसमें आता है, पूर्व केंद्रकी में आता है। तो इसका मतलब इसमें जो केंद्रक जो होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए इसका नाम रखा है पूर्व केंद्रकी जो है आपका जीव है। आगे देखते हैं कि मतलब इसमें क्या क्या आता है। तो जीवाणु आते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीवाणु है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपका मोनेरा जो होता है वो माइकोप्लाज्मा है, या सबसे छोटा जीवाणु भी कह सकते हैं। और ये ऐसा जीवाणु है जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, मतलब कोशिका भित्ति इसमें एब्सेंट होता है, जिसके बारे में आगे हम चर्चा भी करेंगे। कुछ और इसके नाम है, जैसे इसको पादप जगत का मस्खरा भी कहते हैं। पादप जगत का मस्खरा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह क्षण प्रतिक्षण अपने आकार को बदलता रहता है, इसलिए प्लियोमार्फिक होता है, मतलब अपने आकार को लगातार बदलता रहेगा। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का मस्खरा या जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। आगे हम लोग बढ़े तो एक्टिनोमाइसिटीज आता है, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, और आर्की बैक्टीरिया जो सबसे पहले बैक्टीरिया है, सबसे पुराने बैक्टीरिया जो है, जो एक्सट्रीम हैबिटाट में रह सकते हैं। जैसे कि हम बताया ना कि हर पॉसिबल हैबिटाट में होते हैं, तो जो एक्सट्रीम हैबिटाट में सबसे जो है दुर्लभ जगहों पे पाए जाएंगे, ज्यादा टेम्परेचर होगा, मतलब 78 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, तो वो आर्की बैक्टीरिया होते हैं। इसी तरीके से -195 पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, बहुत ज्यादा अम्लीय में भी सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे ज्यादा क्षारीय में भी सर्वाइव करते हैं, मतलब जिंदा रहते हैं, तो उनको आर्की बैक्टीरिया की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी अगली बात यह है कि इनके अंदर अस्पष्ट केंद्रक नहीं है और कोलाबद्ध कोशिकांग भी नहीं पाया जाता। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई सुकेंद्रकी कोशिका होती है तो उसका जो प्रमुख लक्षण होता है वह क्या होता है कि चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की झिल्ली जो है, कोशिका कला जो होती है, सारी तरह की कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे पूर्व केंद्र की बात करो चाहे सुकेंद्र की बात करो। लेकिन जो पूर्व केंद्रीय कोशिका में जो अंतर होता है वो केंद्रक में होता है, मतलब केंद्रक अस्पष्ट नहीं होता है या अभाव होता है उसका पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में, और सुकेंद्रीय कोशिकाओं में पूर्ण तरीके से विकसित जो है केंद्रक पाया जाता है। अगली हम बात करें तो बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, छोटे छोटे कोशिका के अंग है ये, जो कोशिका को मदद करते हैं उनको कोशिकांग कहते हैं। जैसे जो है हमारे ही जो है किसी भी सिस्टम को आप देखो, किसी विद्यालय में बहुत सारे टीचर हो सकते हैं, तो उसी तरीके से जो है कोशिका के पास भी बहुत सारे अंग होते हैं जो उनको हर अलग अलग काम में उन सबका अपना काम विभाजित होता है और वह उस काम को करते हैं, तो उनको कोशिकांग कहते हैं। जैसे हम कहें क्लोरोप्लास्ट, किसी पादप कोशिका के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक पाया जाता है वह क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। इसी तरीके से जो है पादप हो या चाहे जंतु, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया उनको ऊर्जा देने का काम करता है। हम कहें अगर राइबोसोम है तो उसको प्रोटीन बना के देगा, हम कहें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो भी प्रोटीन के बनाने में मदद करेगा। गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय की बात करते हैं तो वह क्या करता है कि चीजों को जो है ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब कि परिवहन में मदद करता है। तो इस तरह से बहुत सारे कोशिकांग होते हैं और केंद्रक भी एक कोशिकांग ही है, लेकिन वह चूंकि जो है उसके अंदर जो है क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो वह केंद्रक जो है गुणसूत्र का घर होता है, मतलब एक कोशिका का जो मालिक होता है वह केंद्रक है, और मालिक नहीं, केंद्रक नहीं है, मालिक का घर केंद्रक है, और उसके अंदर जो मालिक होता है उसको गुणसूत्र कहते हैं, वो रहता है। तो इस तरीके से केंद्रक को कोशिकांग भी में भी लिया जाता है और एक विशेष कोशिकांग के रूप में कंसीडर किया गया है, मतलब माना गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पूर्व केंद्र की कोशिका है उसके अंदर केंद्रक नहीं स्पष्ट है, और जो भी कोशिकांग है ये सारे का अभाव होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जो है आपके सक्रिय भी नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बैक्टीरिया की खोज अगर देखें तो सबसे पहले एंटनी वॉन लीवेनहॉक साहब ने पहली बार बैक्टीरिया को सबसे पहले खोजा 1675 में। जो कोशिका की खोज की गई 1665 में, जिसको रॉबर्ट हुक ने किया था, वो मृत कोशिका की खोज किया गया था, ओक प्लांट के छाल से खोजा गया था। वह एक जो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी के जो है छत्ते के संरचना के समान जो संरचना कोशिका की देखा था, उसको 1665 में रॉबर्ट हुक ने वह एक मृत कोशिका की खोज किए थे। जबकि यहाँ पे पहली बार जो है एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने सूक्ष्म जो है कोशिकाओं को देखा और उसको इन्होंने एनिमलक्यूल कहा, मतलब जो है एनिमल से छोटा, एनिमलक्यूल बोला, स्मॉलेस्ट एनिमल है। बाद में एहरनबर्ग ने शब्द जीवाणु का प्रयोग किया जो है 1838 में। 1838 में जीवाणु शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो एहरनबर्ग के द्वारा किया गया है, और इसके बारे में विस्तृत जानकारी लुईस पास्चर ने दिया।
जीवाणु का विस्तृत अध्ययन जो किया वो लुईस पास्चर ने किया है, और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं उसको बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, या सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान वह है जिसके अंदर हम बहुत सारे जीव आ जाएंगे, जैसे उसमें वायरस का भी अध्ययन कर सकते हैं, तो मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान अलग है। लेकिन यहाँ पे केवल बैक्टीरिया अगर जीवाणु का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसको बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, बैक्टीरिया का विज्ञान कहा जाता है। आगे देखें तो हमने आपको जैसा कि वास स्थान और आकार के बारे में बताया कि यह जीवाणु जो होते हैं वो सारे पॉसिबल, हर जगह संभव, जहां भी संभव हो पाएगा हर जगह होते हैं, और लगभग हर जगह संभव भी होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जल है, थल है, वायु है, जो है, और जो है चट्टानों पे भी पाए जाते हैं, और इसके बाद ज़्यादा टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं, कम टेम्परेचर भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो है अम्लीय में, क्षारीय में, हर जगह पाए जाते हैं जीवाणु। और जीवाणु का आकार मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि 3 से 5 माइक्रोन होता है लंबाई में, चौड़ाई में 2.2 से 1.5 होता है। अब आए जीवाणुओं को वर्गीकरण की बात करते हैं। तो जीवाणुओं को जो वर्गीकरण किया गया है वह 2 आधार पर मेन रूप से किया गया है। पहला गतिशीलता के आधार पर। गतिशीलता कैसे होगी? जीवाणु के पास फ्लैजेला पाया जाता है, फ्लैजेला जीवाणु में पाया जाता है, और जीवाणु में जो फ्लैजेला होता है इनका जो है गमन अंग होता है जिसके थ्रू यह गमन कर पाते हैं। तो गतिशीलता के आधार पे हम देखेंगे कि इसमें फ्लैजेला पाया जाता है, और फ्लैजेलम जो इनका होता है वो एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है जिसको फ्लैजेलिन कहते हैं। प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजेलिन है। फ्लैजेला जो है उसको, जो प्रोटीन है उसका नाम फ्लैजेलिन होता है। और यह जो फ्लैजेलिन होता है यह जो है फ्लैजेला को बनाता है, तो फ्लैजेला 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो मतलब अगर देखा जाए कि फ्लैजेला कैसा होता है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रोटीन होती है फ्लैजेलिन वो 2-2 के यूनिट में ऐसे जुड़ती है, 2-2 के यूनिट में जुड़ करके, और इस तरह से 9 बनाता है, 9 यूनिट बनाती है, और ये 9 यूनिट जुड़ करके बनाता है हमारा 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो फ्लैजेला होता है यहाँ पे 0 होता है, मतलब बीच में कोई नहीं होता है, इसलिए इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं 9+0 है। मतलब पेरीफेरी बाहर बाहर जो है परिधि भाग में ये 9 होते हैं जोड़े में, मतलब 2-2 का ऐसे जोड़ा रहेगा। आप देख रहे हो 1-2 नंबरिंग कर सकते हो, 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 होगा वैसे। तो इस तरीके से 9 होता है और बीच में कुछ भी नहीं होता है, एक होलो मतलब खोखला संरचना होता है, इसलिए इस तरह के फ्लैजेला को हम लोग कहते हैं 9+0 होता है। तो 9+0 फ्लैजेला, हम ये भी याद रखेंगे कि पूर्व केंद्र की कोशिकाओं में जो फ्लैजेला होता है वो 9+0 होता है, मतलब जीवाणुओं में। जबकि सुकेंद्र की जो है कोशिकाओं के अंदर 9+2 होता है, तो मतलब बीच में भी 2 होगा। हम सुकेंद्र की बात करेंगे तो 9+2 हो जाता है। तो इस तरीके से फ्लैजेला जो आपने देख लिया कि इसमें फ्लैजेलिन प्रोटीन का बना होता है। फ्लैजेला किसका बना होता है? फ्लैजेलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और ये जो फ्लैजेला होता है इनको गमनशीलता प्रदान करता है, मतलब गमन में मदद करता है। अब देखिए इसके आधार पे हम लोग देखें तो यह जो है 2 तरीके का हो सकता है। पहला जो होता है इसमें ए ट्राइकस है, मतलब जिसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाएगा। ऐसा जीवाणु जिसके अंदर फ्लैजेला नहीं है, वह गमन नहीं करेगा, उसको हम लोग ए ट्राइकस में रखा गया है। ए ट्राइकस में जैसे हमारा लैक्टोबैसिलस आता है, दूध वाला जो बैक्टीरिया है, जो मिल्क में बैक्टीरिया पाया जाता है उसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जो ए ट्राइकस जो है आपका बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजेला नहीं है। दूसरा हम लोग कहते हैं इसमें ट्राइकस, मतलब जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है। तो इसमें मोनोट्राइकस पहला आएगा, मतलब एक फ्लैजेला होगा, किसी तरफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो किसी भी तरफ एक फ्लैजेला जब होता है, सिंगल फ्लैजेला, तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। जैसे विब्रियो और स्यूडोमोनास इसका उदाहरण है। विब्रियो कॉलेरी जिससे कॉलरा होता है, और स्यूडोमोनास हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो ये 2 जो है बैक्टीरिया हमारे जो होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये वाले, और इससे कॉलरा होता है। तो ये मोनोट्राइकस होता है, मतलब एक फ्लैजेला वाला होता है। एम्फीट्राइकस का मतलब दोनों तरफ एक एक फ्लैजेला है अगर, तो उसको एम्फी मतलब बोथ होता है, मतलब दोनों तरफ जब फ्लैजेला होता है तो उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं। इसका रोडोस्पाइरलम में पाया जाता है। लास्ट में आते हैं लोफोट्राइकस। तीसरा लोफोट्राइकस में स्पाइरलम है, इसके एक जो है एंड पे, एक सतह पे टफ फ्लैजेला पाया जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बंच में फ्लैजेला जब होते हैं इसको लोफोट्राइकस, इसमें स्पाइरलम आता है। और लास्ट में पेरीट्राइकस आएगा जिसमें पूरे सतह पे फ्लैजेला पाया जा रहा है। जैसा कि इसका उदाहरण ई कोलाई है। तो ये इस तरीके से 4 हो गया ट्राइकस में, कि मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस हो गया। दूसरा हम आकार के आधार पर देखते हैं।
तो आकार के आधार पे जब हम देखेंगे तो इसको जो है हम लोग ने देखा कि उसका आकार कैसा होता है। तो इसमें आकार में जब गोलाकार होगा तो इसको कॉकस बैक्टीरिया कहते हैं। गोलाकार है तो कॉकस, इसको सिंगुलर कहेंगे, और प्लूरल में ये क्या हो जाएगा, कोकाई हो जाता है, कोकाई इसको बोलते हैं। अब गोलाकार अगर है तो अगर सिंगल है मतलब एक ही है, एक ही जो है बैक्टीरिया से गोला है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोनोकॉकस कहेंगे। जैसे विब्रियो कॉलेरी है, स्यूडोमोनास इसी का है, तो ये आपका आ जाएगा विब्रियो कॉलेरी। तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा स्यूडोमोनास, मतलब ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरा, अगर दो साथ में है, मतलब दो अगर साथ में है, इसको कहते हैं डिप्लोकॉकस। अगर जो है चेन में है, इस तरह से चेन बना ले रहा है, इसको स्ट्रेप्टोकॉकस कहते हैं। और अगर गुच्छे में पाया जा रहा है, ऐसे गुच्छे में प्रेजेंट है, इसको कहते हैं स्टेफाइलोकॉकस कहते हैं, स्टेफिलोकॉकस। और इसी तरीके से सर्कुलर है तो सार्सिना, जिसमें सार्सिना एग्जाम्पल भी है, स्ट्रेप्टोकॉकस, डिप्लोकॉकस सब एग्जाम्पल भी हैं, डिप्लोकॉकस सारे एग्जाम्पल हैं इनके। तो ये आपके जो है आपका कोकस बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा कि किस तरह का इनका संरचना होता है। प्लस वैसिलाई जो होता है वो रॉड शेप्ड होते हैं। जैसे मोनोकॉकस में क्या होगा, सिंगल बैक्टीरिया और रॉड शेप्ड हो जाएगा जो है, और डिप्लोकॉकस में जो है डिप्लोबैसिलस होता है, इसमें जो है दो हो जाएगा, दो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो जाएगा ऐसे। तो इसके अंदर से स्ट्रेप्टो बहुत सारी चेन हो जाएगी। तो इस तरीके से कॉकस बैक्टीरिया को जो है बैसिलस बैक्टीरिया का रॉड शेप स्ट्रक्चर छड़ के आकार का होगा। तो इस तरीके से दो हमने देखा कि कॉकस आकार के आधार पर पहला कॉकस है जो स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और बैसिलस में जो है छड़ के आकार का होता है। तो मोनोकॉकस, डिप्लोकॉकस और स्ट्रेप्टोकॉकस होता है। साथ ही साथ इसमें स्पाइरलम होता है, सर्पिलाकार हो जाता है। तो ये और कॉमा शेप्ड भी होता है, जिसमें कॉमा शेप्ड आपका देख लेंगे, और सर्पिलाकार दो और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बैक्टीरिया का वर्गीकरण हमने चर्चा किया, अध्ययन किया। बैक्टीरिया के वर्गीकरण के बारे में हमने पूरा तरीके से अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया जो है, और साथ में इसका परिचय हमने देखा कि मोनेरा जगत का परिचय क्या है, और इसमें पहले के बारे में हमने डिस्कस करना प्रारंभ कर दिया, जिसको जीवाणु कहते हैं, और जिसको हम लोग पहले वर्गीकरण किया गतिशीलता और आकार के आधार पे। तो बच्चों दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगे तो आप इसको जो है लाइक वीडियो को जरूर करिए, और अपना जो भी क्वेश्चन हो आप उसको कमेंट करें, और क्या आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर करें। चैनल को अगर नए हैं चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है बेल आइकन को आप जरूर दबाएं, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन, हम क्या कोई भी नया वीडियो अपलोड करें किसी भी जो है जानकारी से संबंधित, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द ऑनलाइन सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द सियान एकेडमी। मैं डॉक्टर ऋषिकेश तिवारी।